इस इन्वर्टर बल्ब को यूज करने के लिए इस तरह से इसे होल्डर में अटैच करके इस स्विच को ऑन कर देना है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ। तो फिर बिना इंट्रो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, इन्वर्टर बल्ब बनाने के लिए मैं यहाँ पर पुराने डीजे लाइट की एक कैबिनेट को यूज करूंगा और इसे यूज करने की कारण मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सो सबसे पहले इस कैबिनेट की इस एक्स्ट्रा पोर्शन को मैंने यहाँ से कट कर लिया है और इसकी अंदर की सारी सर्किट को निकाल दिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्विच की जगह बनाएंगे और यहाँ पर एक स्विच बैठाएंगे। सो हमने यहाँ पर स्विच को बैठा के पीछे से ग्लू देके इसे फिक्स कर दिया है। अब हमें चाहिए एक पावरफुल बैटरी जो हमें 1-2 घंटे की बैकअप दे सके। मैं यहाँ पर मोबाइल की बैटरी को यूज़ करूँगा क्योंकि मोबाइल की बैटरी की यहाँ पर एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट रहता है जो कि बैटरी को सेव करेगी ओवर वोल्टेज से। और उसके बाद बैटरी की पॉजिटिव पॉइंट पे 2 वायर और नेगेटिव पॉइंट पे 1 वायर हम सोल्डरिंग करेंगे और फिर हम इस तरह की एक 5 वोल्ट आउटपुट मोबाइल चार्जर लेंगे और उसकी सर्किट को निकाल लेंगे। उसके बाद चार्जर सर्किट में लगा एलईडी को हम यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद एसी इनपुट की इन दोनों पॉइंट में 2 वायर सोल्डरिंग करेंगे। उसके बाद चार्जर सर्किट में जहां पर एलईडी लगा हुआ था उसकी 2 पॉइंट में 2 वायर सोल्डरिंग करेंगे। अब हम सर्किट बोर्ड से निकाले हुए एलईडी को स्विच की नजदीक ग्लू गन की मदद से इसे पीछे से इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद बैटरी में लगाए हुए पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर को चार्जर सर्किट में 5 वोल्ट आउटपुट की पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट के साथ बैटरी की पॉजिटिव एंड नेगेटिव को सोल्डरिंग कर देंगे। उसके बाद चार्जर सर्किट में लगाए हुए एसी इनपुट की इन दोनों वायर को कैबिनेट में पीछे वाली 2 छोटे छोटे होल से निकाल लेंगे और फिर इन दोनों वायर को पीछे यूज होने वाली इन 2 स्क्रू से अटैच करके फिक्स कर देंगे ताकि इन 2 पॉइंट की मदद से चार्जर सर्किट में एसी इनपुट हो सके। और फिर इस चार्जर सर्किट को ग्लू की मदद से इसके अंदर इस तरह से फिट कर देंगे। और उसके बाद इस बैटरी को इसके अंदर अच्छी तरीके से बैठा के फिक्स कर देंगे। और मैंने यहाँ पर इस कैबिनेट को इसलिए चूज किया था ताकि इसके अंदर मैं सर्किट को और बैटरी को अच्छी तरीके से फिट कर सकूं। उसके बाद स्विच की एक पॉइंट में हम इस तरह की एक छोटा सा वायर को सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करके उसे बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद चार्जर सर्किट में एलईडी की 2 पॉइंट में हमने जो 2 वायर सोल्डरिंग किए थे उन दोनों वायर को एलईडी की 2 पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। सो एलईडी की पॉजिटिव पॉइंट के साथ हमने पॉजिटिव वायर को सोल्डरिंग कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद नेगेटिव वायर के साथ इस तरह की एक वायर हम सोल्डरिंग कर लेंगे और इन दोनों वायर को एलईडी की नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद इस नेगेटिव वायर को हम इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और फिर बैटरी की पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्टेड दूसरी वायर को हम स्विच की दूसरी पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। सो हमारा अंदर की सारी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको फिक्स कर देंगे इस तरह से और लास्ट में चाहिए हमें एलईडी और मैं यहाँ पर इस टाइप की एलईडीज को यूज कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर 4 वोल्ट की एलईडीज को यूज करने के लिए रिकमेंड करूंगा। और लास्ट में हम एलईडीज की पॉजिटिव पॉइंट में पॉजिटिव वायर को और नेगेटिव पॉइंट में नेगेटिव वायर को सोल्डरिंग कर देंगे। सो इन्वर्टर बल्ब की सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और इस बल्ब को यूज करने के लिए इसे इस तरह से होल्डर में अटैच करके एसी को इनपुट दे देना है और रात में इस स्विच को ऑन कर देना है। जब तक लोड शेडिंग या फिर पावर कट ना होती है तब तक अंदर रखे हुए चार्जर सर्किट 5 वोल्ट आउटपुट देती रहेगी और बैटरी को भी चार्ज करता रहेगा। और जैसे ही पावर कट या फिर लोड शेडिंग हो जाती है अंदर रखे हुए बैटरी की मदद से ये एलईडी कंटिन्यूअस जलती रहेगी और दिन में आप इस स्विच को ऑफ करके इसे चार्जिंग मोड में बैठा सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।